नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियाँ और कविताएं सुनाती हूँ। आज मैंने सोचा मैं आपको अपनी लिखी सबसे पहली कहानी सुनाती हूँ। वैसे तो काफ़ी चीज़ें लिखती थी, लेकिन वो पहली कहानी मेरी थी जो भारतीय रेल में छपी थी, भारतीय रेल की मैगज़ीन में। मैंने सोचा आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। 2013 में मैंने एक कहानी लिखी थी और ये मेरी लिखी पहली कहानी है। इस कहानी का टाइटल मैंने दिया है बंद खिड़कियों वाले घर। बिटिया, ओ बिटिया, मेरी काम वाली की इस आवाज़ ने मुझे फिर से अपनी दुनिया में आने को मजबूर किया। नहीं तो उससे बात करते वक्त तो जैसे मैं अपनी दुनिया में ही नहीं रहती थी। वैसे भी शादी को लेकर एक लड़की के सपने बहुत होते हैं, फिर जब बात अपनी पसंद के लड़के से शादी की हो तब तो बात ही कुछ और होती है। नए नए सपने, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक नई दुनिया बसाने के इरादे, न जाने क्या क्या। मेरी शादी अपनी पसंद के लड़के से होने जा रही थी। शादी को 2-4 महीने ही बचे थे। मैंने अपने होने वाले मंगेतर से 1 मिनट कहकर अपने कान से मोबाइल हटाया और ज़ोर से बोला, क्या हुआ काकी? वो हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी, जो कि मेरे कमरे से थोड़ी ही दूरी पर था। वो वहीं से बोली, बिटिया ज़रा पोछा लगाना है, तुम यहाँ आके खड़ी हो जाओ ना, मम्मी तुम्हारी छत पे गई हुई हैं। उसने एक बार में ही सब कह दिया, जिससे मैं ये ना कह सकूं कि मम्मी से लगवाने के लिए बोल दो। उसके इतना कहने तक मैं कमरे से बाहर आई और हल्की सी मीठी झिड़की देते हुए बोली कि कितनी बार कहा है तुमसे काकी कि ये घर भी तुम्हारा ही है, किसी के खड़े होने की क्या ज़रूरत है, तुम अंदर जाकर अकेले भी सफाई कर सकती हो। नहीं बिटिया, तुम बस थोड़ी देर खड़ी हो जाओ, मैं बहुत जल्दी लगा दूंगी, उसने थोड़ा सा मनाने के लहजे में कहा। मेरे यहाँ ये काकी शायद तब से काम करती हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन ये कभी भी किसी भी कमरे में अकेले नहीं जाती। वैसे भी जो ज़्यादा शरीफ होता है उस पर बदनामी का दाग सबसे पहले लगता है। शायद इसी डर से ना जाती हूँ। और वैसे भी हमारे समाज में मानसिकता व्याप्त है कि घर में थोड़ा भी सामान इधर उधर हुआ नहीं कि इल्ज़ाम सबसे पहले नौकरों पर ही आता है। अच्छा चलो, मैं आती हूँ। मुझे ये कहना ही पड़ा क्योंकि मैं उसकी आदत अच्छे से जानती थी। उससे कहने के बाद मैंने मोबाइल कान से लगाया और अपने मंगेतर से बोली, आई कॉल यू बैक विद इन 5 मिनट। और ऐसा कह के मैंने फ़ोन काट दिया। वो पोछा लगा रही थी और मैं सोफे पर बैठी कुछ किताबें उलट पलट रही थी। उसने मुझसे थोड़ा छेड़ने के अंदाज में पूछा, फ़ोन पे अपने होने वाले से बतिया रही थी? मुझे उसकी बातों पर हंसी आ गई और मैं ज़ोरों से हंसी। हाँ, अपने होने वाले से बात कर रही थी। आजकल तो शादी के पहले ही सब बतियाने भी लगते हैं। हम तो अपनी शादी में देखे तक नहीं थे कि शादी हो किससे रही है। वो तो ससुराल आए तब पता चला कि हमारे आदमी कौन है। तो शादी कैसे कर ली? मेरे ऐसे अचानक से बोलने पर वो हंसने लगी। बिटिया, अब हम लोग पढ़े लिखे कहाँ थे? जो माँ बाप कह दें वही कर लेते थे, और फिर शादी भी हमारी 14-15 साल में हो जाती। वो बोलती जा रही थी और मैं ये सोचती जा रही थी कि कैसे कोई बिना किसी को देखे जाने शादी कर सकता है और कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी किसी को सौंप सकता है। मैं ये सोच ही रही थी कि वो हंसते हुए बोली, और बिटिया तुमको एक बात बताएं, तुमको बहुत मज़ा आएगा। मैं हंसी और बोली, अच्छा बताओ। जब हमारी शादी हो गई थी ना, तो हम बैलगाड़ी से ससुराल आ रहे थे। हमारा तो पूरा मुंह घूंघट से ढका हुआ था। कौन कहाँ बैठा है, हमको गाड़ी पर किसने बैठाया, हमको कुछ भी नहीं दिखा। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ वाला था। गाड़ी में जितनी बार धक्का लगता था उतनी बार एक लड़का हमारी तरफ खिसक आता था। हमको लगा कि ज़रूर ये लड़का हमारे साथ ना छेड़खानी कर रहा है। हम भी सोच लिए कि इस बार ये आएगा ना इधर तो इसको चुटकी काट लेंगे। वही हुआ। बैलगाड़ी ऐसे ऊपर नीचे करके चल रही थी और वो लड़का खिसक के फिर मेरे पास आ गया। मेरा मुंह घूंघट से ढका हुआ था और मैंने इस बार उसके आते ही ना ज़ोर से चुटकी काट ली। वो खूब ज़ोर से चिल्लाया, आई, और दूर हट गया। और उसने किसी को बताया नहीं कि उसको चुटकी काटी है मैंने। और पता है बिटिया, शादी के 3-4 साल के बाद हमारा आदमी हमको बताया कि जिसको तुमने चुटकी काटी थी वो मैं ही था। इतना कहकर वो ज़ोर से हंसने लगी। उसकी ऐसी बात पर और ख़ासकर उसके बताने के अंदाज पर मुझे बहुत हंसी आई। उसके बाद तो वो काम करके चली गई, लेकिन मैं ये सोचती रह गई कि कैसे होता था पुराने ज़माने में। माँ बाप जिसके साथ बांधे उसी के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ती थी।
क्या लड़कियों की अपनी कोई राय, पसंद नापसंद होती ही नहीं थी? कैसे लोग थे? फिर लगा कि चलो ये तो अब पुराने ज़माने की बात हो गई है, अच्छा हुआ आज हमारा समाज शिक्षित हो गया है। यही सोच ही रही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी ने मेरा दिमाग वहाँ से हटाकर फिर मुझे मेरे सपनों की दुनिया में लेके चला गया और मैं अपने होने वाले मंगेतर से बात करने लग गई। समय बीतता गया, मेरी शादी हो गई। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में आकर रहने लग गई। मेरी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। एक दिन मेरे से काफ़ी सीनियर पोस्ट के अधिकारी बहुत खुश होते हुए ऑफिस आए। उनके हाथ में एक नामी दुकान की मिठाई का डब्बा था। मैंने पूछा, सर आज मिठाई किस खुशी में मिलेगी? उन्होंने चहकते हुए बोला, बेटे के लिए लड़की पसंद करके आया हूँ। ऐसा कहते हुए मिठाई का डब्बा मेरे सामने खोल के बढ़ाया। मैंने मिठाई का एक टुकड़ा लेते हुए कहा, बधाई हो सर, लड़के को लड़की पसंद आ गई। अजी लड़के ने नहीं, मैंने पसंद की है। लड़के ने तो लड़की देखी भी नहीं है, और वैसे भी अभी वो क्या देखेगा, अभी तो 21 साल का पूरा हुआ है। ये कहकर वो खुशी से आगे बढ़ गए औरों को मिठाई खिलाने। लेकिन मुझे मेरी काम वाली का चेहरा, उस बूढ़ी काकी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया और मैं सोचने लग गई कि मैं गलत थी, शायद ये सोचकर कि ये पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं। पर आज महसूस हुआ कि अधिकांश लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं और इस बदबूदार घर में सांस लेते रहते हैं। मेरे अधिकारी द्वारा दी गई मिठाई जब मैंने अपने मुंह में रखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नीम चबा रही हूँ।